हेलो दोस्तों, मैं एसआर आजाद। कैसे हो आप लोग सब। तो आपके कुछ डाउट थे रीजनिंग के अंदर, उनको मैं आज की इस वीडियो में कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है, आने वाले हैं एग्जाम, और उसमें ये डाउट अगर रह जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, कुछ जो डाउट थे ना, उन्हीं के ऊपर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। कुछ इसमें कवर हो जाएंगे, कुछ आगे के भी एक टॉपिक था तो उसमें भी एक दो सवाल आपके बन जाते, तो वहां से भी आपके जो डाउट थे उनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। देखिए, आज जो डाउट्स आए थे आपके, वो थे कुछ ट्राइंगल से संबंधित। ठीक है, यानी कि त्रिभुज से संबंधित जो आकृति होती है काउंटिंग फिगर की, उससे संबंधित कुछ एक ऐसी शेप है आपके सामने, एक ऐसी शेप है आपके सामने मेरे भाई। आप देखना इसको थोड़ा गौर से, मैं आपको बता दूं। तो देखिए, कुछ चीजें, वॉइस ठीक आ रही है ना मेरे भाई? वॉइस का बता दो थोड़ा सा जी। तो देखिए, आपके सामने कुछ ये शेप थी, इसमें बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे बार बार कि सर इसमें बताइए कितने ट्रायंगल हैं, यानी कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई। तो ये कुछ शेप थी शायद आपकी, और भी लाइन है, यस, बीच में से भी एक लाइन है, यानी कि ये आपकी शेप है। इसमें आपको बताना है कि आपके इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप बताइए। अगर आपने क्लास भी ली होगी तो शायद मैंने क्लास में भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया है। अगर किसी को नहीं भी पता तो अब आप देख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट तरीके से देखिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही 2 3 4 त्रिभुज है तो उनको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। आप देखिए इसमें कितने ट्रायंगल है, आपको मैंने बताया। सिर्फ इस आकृति को देखिए, सिर्फ इस आकृति को मेरे भाई, सिर्फ इसको। ठीक है, इसको आपने देखा तो आप बताइए, 1 2 और 1 ये बड़ा वाला, यानी कि इसमें 3 है ना। इसी प्रकार से सिर्फ इस आकृति को आप देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसी प्रकार से आप इसको भी देखिए। ठीक है, इसमें भी 3 है, यानी कि 3 3 3, ये तो अपने हो गए कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 बड़े वाले हैं, यानी 3 3 3 3 3 9 प्लस और एक्स्ट्रा कितने हैं, एक बड़ा वाला ये एक्स्ट्रा बन रहा है। देखो, जहां से मैं पेन घुमा रहा हूं आप देख सकते हो ये। ठीक है, एक बन रहा है बड़ा वाला ये कंप्लीट। ठीक है, ये वाला, यानी कि 2 ये एक्स्ट्रा बने, 2 ये एक्स्ट्रा बने तो कंप्लीट। इसमें कितने ट्रायंगल है? इसमें है 11। कितने हैं मेरे भाई? इसमें है मेरे भाई 11 ट्रायंगल है। कितने हैं मेरे भाई? 11। ठीक है, कंप्लीट दिख रहा है सभी को अच्छे से। तो आगे अगर मैं बात करूं, ऐसी ही एक शेप आती है आपके सामने, ऐसी ही एक शेप आती है आपके सामने। ठीक है, उसको मैं आपको बात बताऊं मेरे भाई, उसमें मैं आपको बात बताऊं, वो कुछ इस प्रकार से है, वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि ये कुछ आकृति है ऐसी। ठीक है, ये एक आकृति है ऐसी, और इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है ये। तो इसमें ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें कितनी बनती है मेरे भाई? आप बताइए, इसमें कितनी बनती है? दिख तो सही रहा है ना मेरे भाई? यस, अब और भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। इसमें आप त्रिभुजों की संख्या बताइए मेरे प्यारे। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जब हम काउंट करेंगे तो आपको पता है 3 इसके अंदर है, आप देख सकते हो, 1 2 और 1 ये 3। इसी प्रकार से इसके अंदर है, एक तो ये छोटा, एक ये बड़ा, और ये एक पूरा बड़ा। आप देखिए, एक ये पूरा बड़ा, एक इधर भी एक पूरा बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज सिर्फ स्पेशल, एक ये 2 और एक ये बड़ा 3। ऐसे ही 3 ये है तो ऐसे ही 3 ये है। ठीक है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, और एक ये कंप्लीट बड़ा, ये कंप्लीट बड़ा आप देख सकते हो, यानी कि 6 प्लस 1, यानी कि टोटल इसमें कितने मेरे प्यारे? 7। टोटल इसमें कितने मेरे प्यारे? 7। और इन्हीं से जुड़कर एक आकृति आपके सामने बनती है मेरे भाई, इन्हीं से जुड़कर एक आकृति आपके सामने बनती है। और उस आकृति में कितने हैं? मेन डाउट आपको उसका था, जो मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए। वो आकृति कैसे बनती है? आकृति बनाता हूं मेरे भाई पहले। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप है आपके सामने, दिख रहा है? कुछ इस तरह का शेप है मेरे भाई आपके सामने, ये ऐसे है एंड ऐसे। ठीक है, ये इससे लगा हुआ है। आप इधर देखिए, ऐसे आप बनाइएगा,
ये एंड ये, ठीक है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए मेरे प्यारे, इसमें कितने त्रिभुज हैं। 5 मिनट की वीडियो है, ज्यादा मैं वीडियो को लंबा भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसी प्रकार से जैसे आपके डाउट आते रहते हैं ना मेरे भाई, उसी प्रकार से कंप्लीट कवर करते चलेंगे। पर आप बताइए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए मेरे प्यारे। आपने खूब पढ़ा है, जबरदस्त तरीके से पढ़ा है पढ़ते टाइम। अब आप इसमें बताइए कितनी आकृतियों की संख्या है, ठीक है। इसके बाद एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा, तो आप इसमें बताइए। अभी मैंने बेसिक आकृति इससे पहले क्यों बताई थी मेरे भाई, आपको पता है इस कंप्लीट में अभी मैंने 11 बताए थे, ठीक है, 9 + 2 बड़े, ठीक है। इसमें अभी मैंने 7 बताए थे, 7 भाई, 3 इसमें एक ये पूरा कंप्लीट बड़ा, तो आपको पता है 7 ही इसमें, 7 इसमें है तो 7 ही इसमें, कंप्लीट सेम आकृति है, ऐसी की ऐसी डिट्टो, ठीक है। तो 11 ये, 7 ये एंड 7 ये, ठीक है। ये आपके सामने है कितना, यानी कि 11 + 7 + 7, ये अभी तक अपन ऐड कर चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट। ये कितने हो गए टोटल, 7 दूनी 14, यानी कि 25, ये हो गए 25। अभी अपना आंसर नहीं आया है, 25 अपना आंसर अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब इसको और इसको, इन दोनों आकृतियों को अपन ने मिलाया, तो आप इधर ध्यान दीजिए, ये वाली आकृति जहां पर मैं मार्कर लगा रहा हूं, और एक ये वाली आकृति, ये 2 आकृति बनी ना, एक तो ये नीचे वाली आकृति एंड एक ये ऊपर वाली आकृति, 2 आकृति आपके सामने आई। ऐसे ही 2 इधर से आई तो 2 इधर से आएंगी मेरे भाई, एक ये, दोनों को कंबाइंड करने पर, और एक ये नीचे, ठीक है। 2 इधर है, यानी 2 और 2 4 +4 और अपने सामने आई, तो टोटल कंप्लीट इस पूरे इस आकृति में कितने त्रिभुज है मेरे भाई, 29, यानी कि 29 त्रिभुज हैं मेरे भाई इस कंप्लीट आकृति में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई। आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा मेरे प्यारे। सो एक और नेक्स्ट जो आकृति है आपकी, जो डाउट सबसे ज्यादा आ रहे थे, जो मेन आकृति मैंने लिए है, 3 तो ये थी, ठीक है, और इसको एक कंबाइंड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। एक आकृति है, ये एक जबरदस्त आकृति है, ठीक है। देखिए आप कंप्लीट तरीके से एक आकृति है, वो कुछ इस प्रकार से है मेरे भाई। अगर मैं आपको बनाऊं त्रिभुज, तो कुछ ऐसा एक बन जाएगा नीचे इसी शेप में, ठीक है, दोनों सेम है रहने को। अब आपको मैं बताऊं कुछ चीजें, देखिए ये लाइन कंप्लीट जा रही है ऐसे, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे। अब आपको पता चल गया इस बेसिक में तो कितने हैं मेरे भाई, आपको कंप्लीट आपने पढ़ा है, तो मैंने आपको खूब बताया था इस बेसिक में कितने ट्रायंगल है। बस कंप्लीट ये आकृति है, और इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप बताइए कितने ट्रायंगल है इस आकृति में, कितने ट्रायंगल है। तो देखिए मैंने आपको बताया था मेरे भाई बेसिक का, ठीक है। बेसिक में आप देखिए एक बार, यानी बेसिक का मतलब मैं कहूं इनमें 1 2 3 4 नंबरिंग कीजिए, यानी 4 है, तो इस बेसिक में कंप्लीट इस आकृति की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, इस आकृति की, तो 1 2 3 4 एंड एक ये 5, ये 6 एंड ये 7 और ये 8, यानी इसमें कंप्लीट कितने होते हैं, 8। इसी प्रकार से इसमें भी 8 होंगे कंप्लीट, इतना समझ आया, यानी कि 8 ही इसमें है तो 8 ही इसमें है, ठीक है। एक ये है 9वां, एक ये है 10वां। एक मैं बात करूंगा सिर्फ इस आकृति की, सिर्फ इसकी, इसमें कितने हैं मेरे भाई, 1 और 2 3, समझे, 3 है कंप्लीट, 1 और 2 3, यानी इस आकृति की बात की है सिर्फ मैंने, इस छोटी की, पूरी की नहीं कर रहा, इस छोटी वाली की बात की है, और इसमें कितने हैं 3। तो कंप्लीट अभी तक आप बता सकते हो 8 8 दूनी 16, 1 17, 1 18, 18 3 21। ये तो अपन ने गिन लिए, खाली ये आकृति कितनी है 21, यानी कि 21 आपके सामने है। अब बात ये है कि इनको कंबाइंड करने पर कितनी बनी। अब क्योंकि आपको इसमें समझ नहीं आएगा, इसमें मैंने ये नंबरिंग लिख दी है, 21 इसमें है तो 21 इसमें है, पक्का है बात यहां तक।
पर एक बार ऐड कर लेते हैं। अब इसमें जो ये है ना कि दोनों को कंबाइंड करने पर कितनी बनी, वो अपन काउंट करते हैं। यानी इसको और इस त्रिभुज को कंबाइंड करने के बाद ये आकृति अपने सामने आई ना, आप बताओ आई ना। यानी कि अगर उधर नहीं दिख रहा तो इसमें समझा दो मैं, जो एक्स्ट्रा त्रिभुज जो बने हैं 21 तो आपको नजर आ रहे हैं, पर दोनों को कंबाइंड करने के बाद जो एक्स्ट्रा त्रिभुज आपके सामने आए हैं उनको आप देखिए गौर से, ठीक है। यानी इन दोनों आकृतियों में इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, पर दोनों को कंबाइंड किया ऐसे अपन ने, तो ये आकृति अपने सामने आई। इसी प्रकार से एक ये रिवर्स अपने सामने आई, दो हो गए ये, एक ये आकृति, इसको एक गिना था, इसको एक, पर इन दोनों को मिलाकर ये वाली आकृति एक, ऐसे इस कॉर्नर पर ये वाली आकृति एक, ये ठीक है। तो ये हो गई अभी तक अपने पास 4, ठीक है। एक मैं अगर बात करूं इस त्रिभुज की, पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैंने, आप इधर देखना ये 3 है ना, इस छोटे में काउंट किए थे, इस छोटे में एक ये छोटा वाला 3, इस प्रकार से। अब मैं इस पूरे वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पूरे वाले की। तो इसमें कितने हैं, इसमें एक तो ये आधा इधर का पार्ट, आधा इधर का पार्ट और एक बड़ा, यानी कि इस बड़े वाले में टोटल कितने हैं, 3 है, ठीक है, 3 है। इतना आपको कंप्लीट है, पता है। अब मैं बात करता हूं आगे, एक ये त्रिभुज, ध्यान देना, एक ये त्रिभुज, एक मैं इधर ध्यान दे रहा हूं, एक ये त्रिभुज, ठीक है, देखो एक ये वाला, यानी एक इधर का, यानी कि 2 ये त्रिभुज, ठीक है, कंप्लीट आपके पास। अब बताओ टोटल कितने हो गए एक्स्ट्रा जो है अपने पास, एक्स्ट्रा जो हैं वो कितने हो गए अपने पास 3, ये 1 2 3 4, मतलब 2 और 2 4, 4 3 7 7 2 9, यानी 21 + 9 इतने बनते हैं 30। 21 + 9 यानी 21 ये त्रिभुज, और इन दोनों को मिलाने के बाद 9 और एक्स्ट्रा त्रिभुज, तो बनते हैं 30। अब आप बताओ 30 इसमें है कंप्लीट में, तो 30 ही इसी में होंगे। 30 × 2 आकृति है ना सेम, एक ये, यानी 30 इसमें है तो 30 इसमें है, 30 ऊपर की में तो 30 नीचे की में, यानी कि कंप्लीट इस आकृति में, ये जो आकृति आपके सामने दिख रही है इसमें कंप्लीट मिलाकर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है मेरे भाई, वो है 60। कितनी है मेरे भाई, 60। अगर आपके भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दिया है, एंड टेलीग्राम की लिंक है, एंड मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, ठीक है। तीनों पर जाकर कहीं भी आप टाइप कर सकते हो अपना कोई भी सवाल हो रीजनिंग से संबंधित, ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आपको किसी भी एग्जाम से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।